हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया मोशन इन अ प्लेन के फोर्थ लेक्चर में, जिसमें जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं हम उसको एक एक करके करेंगे। हालांकि सर ने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, लेक्चर की ड्यूरेशन बढ़ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर मैंने सुबह ही रिकॉर्ड कर लिया होता, बट भगवान को मंजूर नहीं था। आज सुबह खाना बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। ये देखो, नमक लगाया है, बर्फ़ भी लगाया है, बर्नल भी रखा है, बट क्या करें, गॉड विशेस। हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम को मुझसे दूर करने के लिए ये छोटी सी प्रॉब्लम दे दिए। तो मैं चाह रहा था झलका ना पड़े, इसीलिए मैं 2 घंटे तक इस पे परेशान था। जब लगी झलका पड़ जाता तो लिख नहीं पाता ना, इसके बीच में पूरा जला है। ये देखो, लिख नहीं पाता तो फिर क्लासेस रुक जाती, मैं खुद भी नहीं पढ़ पाता, ना आप लोग को पढ़ा पाता। इसीलिए दोपहर को मैंने 2 घंटे तक इसको बर्फ़ से सेका। कैसे जला था? कुकर के स्टीम से जला था। अब आपको भी पता होगा, अगर स्टीम से जलते हैं तो ज़्यादा जलते हैं एज़ कम्पेयर आग या उबलते हुए पानी से। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों, इसका आंसर मिलेगा आपको जब आप थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है भाई? पहला सवाल ये है कि हमको इक्वेशन की ट्राजेक्टरी दी। ये पिछले सवाल का पार्ट है, बट मैंने इसमें करा रहा हूँ। क्यों मैं इसमें करा रहा हूँ? क्योंकि सर ने इस क्लास में इसको सॉल्व कराया था। मैं उसमें भी करा सकता था, बट नहीं कराया, मेरी मर्जी। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो अरे भाई, क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ना, ठीक है। मेरा मतलब है कवर कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन ना। कुछ लोगों को पीडीएफ में दिक्कत थी, ये वाइट बाकी, ये देखो, ये वाला पार्ट मेरा ब्लैक हो जाता था तो प्रिंट नहीं निकलता था, तो मैंने इसको सही कर लिया है। तो आने वाली सारी पीडीएफ्स ऐसे ही होंगी। जो प्रीवियस हुई हैं भाई, उसके लिए सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था, वरना मैं उसको भी ऐसे ही बना दिया होता। इसलिए पीडीएफ अब ऐसे ही ग्रुप में भी शेयर होंगी, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है पेड वाला। ठीक, स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हमको दी है और हमको 4 स्टेटमेंट लिखी है। इक्वेशन ये है, विथ वाई एक्सेस वर्टिकल डायरेक्शन एंड एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ए और बी कांस्टेंट है, देन रेंज प्रोजेक्टाइल की ए बाई बी है, बताओ सही की गलत। एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू वी पर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की 0 होगी। फिर दूसरी बात, तीसरी बात, मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या है, ए स्क्वायर 4b, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये है। तो चारों स्टेटमेंट में से क्या आपको दूसरी वाली स्टेटमेंट पढ़ के अंदर से कुछ लगा कि प्रोजेक्टाइल कभी रुकता नहीं, प्यार कभी झुकता नहीं, प्रोजेक्टाइल कभी रुकता नहीं, तो इसकी वेलोसिटी 0 तो कभी नहीं होगी। तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। आप हमेशा क्रॉस और राइट हमेशा आगे लगाना। मेरे पर्सनल नीट में पीछे साइन लगाने की वजह से एक सवाल गलत हो गया था, बस यही जान लो। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक सवाल मेरा गलत हुआ था इसकी वजह से सिर्फ। अब आते हैं आगे। ये x जो x के साथ मल्टीप्लायर में होता है वो क्या होता है, टेन थीटा। कैसे? हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये होती है ट्राजेक्टरी की इक्वेशन। ट्राजेक्टरी मतलब y और x के बीच का रिलेशन, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। अब बोल रहा है, ये वाली स्टेटमेंट तो गलत प्रूफ हो गई। अब देखो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्या x का मल्टीप्लायर टेन थीटा होता है? कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, वो हमेशा x के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू ए हो जाएगा? तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा भाई। तो क्या मेरी चौथी स्टेटमेंट सही हो गई? अब आते हैं पहली और तीसरी स्टेटमेंट पर। कैसे करेंगे? क्या सर ने हमको सिखाया है, क्या सिखाया है कि अगर प्रोजेक्टाइल दी हो, अगर प्रोजेक्टाइल दी हो और हमको क्या निकालना हो, रेंज निकालनी हो, तो क्या है मास्टर बताया था सर ने, क्या आपको याद है? मैंने लास्ट क्लास में उसके ऊपर क्वेश्चन कराए थे ये कि वाई को 0 पुट करो, तुम्हारा एक्स ही आर आ जाएगा। ये इसका मास्टर होता है। वाई को 0 पुट कर दिया, ये बन गया ए एक्स, ये बन गया बी एक्स का स्क्वायर। तो ए एक्स को इस साइड लेके आएंगे, बी एक्स को इसी साइड रहने देंगे। ठीक, स्क्वायर को, तो एक स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा, तो क्या ए इज इक्वल टू बी एक्स बन गया। तो क्या एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी बन गया? भाई बन गया। और जब वाई को हमने 0 रखा तो एक्स आर के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए मेरी जो रेंज है वो क्या आ गई, ए बाई बी। तो क्या ये बात सही है? हाँ भाई, ये बात सही है। अब मुझे मैक्सिमम हाइट के बारे में बताना है। ठीक है, हाइट मैक्सिमम क्या होती है? एच इज इक्वल टू यू इन वाई डायरेक्शन यू बाई टू जी। बट हमको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसको ना यूज करके हम यूज करेंगे कौन सा वाला रिलेशन, एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा। इसका ट्रिक क्या था, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 4 डिवाइड में। क्या हमने रेंज पहले से निकाल ली है? हाँ, मैंने पहले से निकाल ली है रेंज। जब मैंने रेंज पहले से ही निकाल ली है, और ये ऑलवेज वैलिड है, ये याद रखना भाई, ये कोई कंडीशन नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट मिनिमम हाइट कुछ नहीं है, सिर्फ ऑलवेज वैलिड है। अब आर की वैल्यू क्या आई थी, ए बाई बी इंटू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या आई थी भाई, ए आई थी ना, ये देखो यार, आई थी भाई, डिवाइडेड बाई 4। तो मैं इसको जब तोड़ूंगा तो ए बी नीचे भाग जाएगा 4 के पास, और ऊपर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो क्या मेरी मैक्सिमम हाइट ए स्क्वायर बाई 4 भी आ गई? आ गई। इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी और मेरी पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट सही होगी, बाकी सारी गलत।
अब आगे चलेंगे अगले सवाल पर हम। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन आपको आना चाहिए। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर अपने। मैं खुद को थोड़ा छोटा कर देता हूँ यार, मैं खुद से डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अब क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, पोजीशन मुझे दी है, मुझे पोजीशन दी है क्वेश्चन में, और मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है, यही कलर ठीक है यार। पोजीशन दी है, मुझे बताना है एंगल, मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ लाइट। तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या हम पोजीशन से डायरेक्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं? पोजीशन से डायरेक्ट वेलोसिटी, हाँ, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ध्यान देना, दोनों डायरेक्शन में है, आई और जे है भाई। 2D में जिसने आई और जे का साथ नहीं छोड़ा, 2D उसका साथ नहीं छोड़ेगा, बस इतना याद रखना मेरी बात। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नाली कंसेप्ट है यार, एस से वी, वी से ए जाने के लिए डिफरेंशिएशन, आने के लिए इंटीग्रेशन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 30 टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? सिंपली टी का 1 हो जाएगा और 30 का 30 ही रहेगा, ये होगा आई कैप, प्लस 40t माइनस 5t है, ठीक है। 40t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 40, 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, और 2t, एक मिनट रुको, 2t जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 2t, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट बंद हो गया और ये जे कैप हो गया। तो क्या मेरी ये वाली वेलोसिटी आई कैप, कैप आप लगा लेना, 40 माइनस 5 दूनी 10t आ गई जे कैप में, भाई आ गई। अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की नीड यहाँ पर नहीं है, तो हम सीधा यहीं से काम करेंगे। अब ध्यान से देखो, क्या बोला, एट टाइम टी, टी टाइम पर इतना है, तो इनिशियली कितना रहा होगा, मुझे इतना बस बता दो। इनिशियली मतलब जब टी जीरो था, तो सब में जीरो पुट करके देख लेंगे। इसके पास तो टी है ही नहीं, तो ये सिंपली टी आई कैप ही रहेगा। अब इसके पास 40 है और 10 टी है, तो मैं 10 के बगल में जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 30 आई प्लस 40 जे, ठीक, कैप लगा देना भाई। अब मुझे बताओ, क्या हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है कि ये एक्स की वेलोसिटी है और ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है? हाँ भाई पढ़ी है। तो क्या मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिख सकता हूँ? टेन थीटा क्या होता है, हमने पिछली क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, सीधा सीधा 40/30, मतलब 4/3, मतलब एंगल कितना हो गया। अब 4/3 आपको फिर से समझाना पड़ेगा, कितनी बार आपको समझाऊं यार। ये थीटा है, ये 5 होता है। अब क्या है, अपोजिट में कितना है, मतलब परपेंडिकुलर 4 है, तो ये 4 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। यहाँ पर 3 या 4 मोस्टली यही होते हैं, 53 और 37 में, एग्जाम में भी यही पूछता है। तो थीटा के सामने देखो 4 और 3 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो बड़ा वाला एंगल कौन सा, 53। अगर 3 होता तो 37। तो यहाँ पर जो थीटा है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 53? क्यों नहीं लिख सकते भाई। अब आगे क्या, आगे मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ लाइट। क्या हमको पता है टाइम ऑफ लाइट जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी होता है, 2u/g। तो 2 मल्टीप्लाई बाई वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, ध्यान से देखो, 40, तो 40/10, और ये आ जाएगा 8 सेकंड। ऐसे ही हम निकालेंगे क्या, आगे वाली चीज़। आगे वाली चीज़ क्या है, आगे वाली चीज़ मेरी क्या है, क्या है, अरे यार टी एच आर ही होता है ना, तो मैक्सिमम हाइट ही होगी। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, यू स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई जी। अब 2g, अब यू स्क्वायर वाई डायरेक्शन कितना है, 40, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 40, 2g मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 10, डिवाइड कर दिए। अब ये हो जाएगा 4 चौक 16, 160, और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा कुछ मेरा 80 मीटर, क्या मैक्सिमम हाइट ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब तीसरी चीज़ बतानी होगी हमको, रेंज। रेंज क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी। अब एक्स डायरेक्शन की, वाई की 40 है, एक्स की 30 है, कैसे लिखा, ये देखो यहाँ, ठीक, 30 है, डिवाइडेड बाई जी मतलब 10, 10 से काट दिया। अब ये देखो 4 तिहाई 12, तो 12 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 25 60, तो ये कितना हो जाएगा, 600 मीटर, ठीक। आगे चलेंगे हम अपने अगले सवाल। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। 3 दूनी 6 होगा यार, 12 कैसे लिख रहा है, तो 6 चौक 24, यहाँ पर 240 हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल भी वैसा ही है, सिर्फ वेरिएबल के फॉर्म में है, लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन रखनी है आपको। वेलोसिटी दी है, हमने टाइम टी इज इक्वल टू, सब में जी इसलिए रखा, यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन में जी डायरेक्ट 10 10 रख दिया था, इसलिए रख दिया 10, क्योंकि जब इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 आई कैप प्लस 40 माइनस 10t, ये मेरा आया था वेलोसिटी। जब इसको डिफरेंशिएट करते तो 30 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और यहाँ पर भी कांस्टेंट है तो इसका भी 0 हो जाता है, और 10t का डिफरेंशिएशन t का 1, तो ये -10 हो जाता। तो एक्सेलरेशन -10 हो जाता, जो कि g के बराबर है, इसीलिए हमने यहाँ पर g को g ही लिया था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा को डिफरेंशिएट करने पर 0 आ जाता है,
आई कैप में। बीटा भी कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे ऊपर वाले में किया तो 0 आ जाएगा। अब आर टी गामा टी, आर टी नहीं गामा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, गामा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो गामा बाहर आ जाएगा, माइनस गामा बाहर आ जाएगा और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी जो एक्सेलरेशन है वो माइनस गामा हो गई। इस चीज़ का ध्यान रखना बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें उसी तरह टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मेरा, अच्छा इस पे इनिशियल वेलोसिटी देख लें, जब टाइम 0 था तब कुछ इनिशियली वेलोसिटी दिए तो ये अल्फा आई कैप ही रहा, प्लस बीटा गामा को मल्टीप्लाई किया टाइम 0 से तो वो 0 हो गया और यहाँ पर सिर्फ बीटा जे बचा। तो क्या ये मेरी एक्स एक्सेस की वेलोसिटी है, ये मेरी वाई एक्सेस की, क्योंकि आई कैप है जे कैप है। अब वाई एक्सेस में क्या है, बीटा है, तो बीटा बाई अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा टेन इनवर्स ऑफ अल्फा हो जाएगा। सेम चीज़ें कर सकते हैं। अब लेकिन जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हो जाएगा 2u इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई जी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या आया है, माइनस गामा, तो यहाँ पर गामा आ जाएगा। अब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है मुझे इतना बताओ, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बीटा है तो यहाँ पर 2 बीटा डिवाइड बाई गामा आ जाएगा। अब हम मैक्सिमम हाइट भी इसी तरह निकालेंगे, वो होगी यू स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई 2g। पता है मैं चीज़ें इतनी बार लिख के इतनी बार बोल देता हूँ, आपको अंदाजा नहीं होगा। ऐसा लगता है ना टेस्ट में बैठता हूँ फिजिक्स में हाथ में सुपर पावर आ जाती है। मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो गई है, कसम से बता रहा हूँ, मज़ा आ जाता है। जो फिजिक्स से मेरी कभी डैश हुआ करती थी, अब मैं उस फिजिक्स की डैश करने लगा हूँ। इतना थोड़ा थोड़ा सीख गया हूँ अपने सर जी से। कहाँ पे थे, वाई डायरेक्शन मतलब बीटा ही, तो बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब जी यहाँ पर जी नहीं है, यहाँ पर गामा है, इसलिए हम गामा लिख देंगे। तीसरी चीज रेंज क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वाई की। नीचे जी करते थे लेकिन जी यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर गामा करना है। देखना ऑप्शन कभी एग्जाम में जी भी दिया रहेगा, समझ लेना अपना। फिर 2 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा क्वेश्चन में नहीं, चलो ठीक है। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, अल्फा ही है ना, ये देखो यार ये क्या है, अल्फा ही है ना, अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई गामा। तो ये मेरी आ गई रेंज। आगे चलेंगे सिमिलर सवाल पर, उसी तरह का है, सिर्फ वहाँ पर वैल्यू पे दे दिया है क्वेश्चन। तो जब वैल्यू में दे दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू एज करें या डायरेक्ट कर दें। जैसा हमने आंसर निकाल लिया है, आंसर निकाल लिया तो हम सारी चीज़ें निकाल ही लेंगे। जब एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ेगा ना, निकाल लेते हैं। ये पोजीशन है, पोजीशन से वेलोसिटी के डिफरेंशिएट करेंगे, 3 का टी का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा आई कैप में, प्लस 4 टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4, माइनस 2 टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 दूनी 4 टी जे कैप में। इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 का हो जाएगा 0, प्लस 4 का भी 0, माइनस 4 बाहर आएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1। तो ये मेरा जे कैप में एक्सेलरेशन -4 आ गया। यहाँ पर ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन -4 है बाबू, क्योंकि ये दूसरे प्लेनेट की बात कर रहा है। अगर ये ना दिया होता तब भी आप सीधा सीधा डायरेक्ट 10 ना लिखना, आप चेक कर लेना। हालांकि ऐसा सवाल रेयर है देना, बट भाई कुछ भी कर सकता है, यानी ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड क्या निकालना है, और निकालना है मैक्सिमम हाइट। टेन थीटा भी निकाल देते हैं रंगे हाथ। अब मुझे इतना बताओ मैं इनिशियल वेलोसिटी रखूँगा t0 पर, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी 3 आ ही रही क्योंकि टाइम है ही नहीं, और ये 4 है, तो ये 4 माइनस ये कितना है t 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, तो टेन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा, परपेंडिकुलर कितना है 4, मतलब वाई एक्सेस 4/3 है, तो एंगल कितना होता है, अभी अभी कराया था ना, अच्छा मिटका दिया यार, 4/3 होता है, तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, बड़ा एंगल मतलब 53। मैं खुद भी तो आप लोग की तरह भूल जाता हूँ, इसीलिए तो बार बार कराता हूँ। अरे यार मिटा दिया, चलो मुझे याद है चीज़ें, मेरे बुक में लिखी है, मैं वहाँ से रेफर कर लूँगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई 2g ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट पर जी कितना निकाले थे हम, -4, मतलब 4 निकाले थे, माइनस साइन रहता है डायरेक्ट, बट हम लिखते नहीं हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी निकाले थे, 4 और 3 था, 3 और 4 था, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये हम वेलोसिटी निकाले थे। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, 4, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई, प्लेनेट का 4, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा आ गया 2 सेकंड। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हमारी क्या होती है, यू स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई जी, बट ये प्लेनेट का दूसरा है, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 4 × 4 स्क्वायर हो गया, और प्लेनेट पर कितना है 4, 4 से 4 मर गया तो भाई मर गया, जो डर गया सो मर गया। अब क्या निकालेंगे, रेंज क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी, बट यहाँ पर प्लेनेट है। ए यार ये मैं हमेशा मिस्टेक कर देता हूँ यार, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, छी ससुर, तो 2 से 2 गया तो कितना आ जाएगा 2 मीटर, ये 2 मीटर आएगा। देखो मैंने ऐसे याद रखा है, देखो THR, इसमें 2G होगा, इसमें 1G होगा, इसमें 1G होगा। कैसे, THR वो हार्मोन से याद किया और बीच वाला सबसे यूनिक है, ऐसे मैंने याद किया, और मैं हमेशा ये भूल जाता हूँ यार, पता नहीं कैसे।
2 मल्टीप्लाई बाई एक्स पे कितना है 3 है, वाई पे कितना है 4 है, प्लेनेट का 4 है, 4 4 हो गया, ये आ गया 6 मीटर रेंज मेरी आ गई। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। अगली सवाल क्या है, अगली नहीं अगला, अगला क्वेश्चन क्या है अपना। सॉरी यार, खांसी मेरी नहीं जा रही है। फाइंड द रिलेशन, रिलेशन बताना है हमको किसके किसके बीच में, एक्स और वाई के। मान लो ऐसा क्वेश्चन देखो एग्जाम में आपने देखा होगा, टेस्टों में भी देखा होगा अगर आप टेस्ट देते हैं तो, और टेस्ट देना जरूरी है। कल से हमने एक पोस्ट किया था कि नीट स्टूडेंट को 4 साल क्यों लगते हैं। पहले साल में फॉर्मूला पढ़ता है, फिर नीट पता चलता है, फिर पूरी क्लास लेता है। मजा आ गया था देख के भाई, वो सच में ऐसा होता है यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में वैसा होता है, मेरे साथ हुआ है। अब ये x1 है, ये x2 है, एक खंभा है, हम एक बॉल को फेंक रहे हैं, वो जस्ट खंभे को क्रॉस कर रहा है, वो x1 डिस्टेंस पर है, ये आधा नहीं आधे से ज़्यादा है, और खंभे की हाइट अगर h है, खंभे की हाइट अगर h है, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 एंड y2। तो इसका आप क्या बताऊँ आपको मैं, चलो डिराइव ही करा देता हूँ, सिंपल है यार। y इज इक्वल टू, हम क्या पढ़े हैं बताओ, x टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, ये पढ़े हैं। अब मुझे बताना ये पूरा कितना है, आर के बराबर है, तो आर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट ही मेरा x है, पहला वाला पार्ट, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x1 टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। तो जब इसको हम x1 टेन थीटा है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x2, कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि x1 x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई क्या x1 प्लस x2। अरे यार बड़ा गंदा कलर है ये तो, ठीक। अब x1 से x1 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा x1 टेन थीटा, x ऊपर क्या बचा x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, ठीक, ये बचा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x1 इंटू x2, मज़ा नहीं आ रहा कल से, ये ठीक है, x1 इंटू x2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, और ये y जो है, ये y मतलब ये वाला पार्ट y एक्सेस, ये y एक्सेस है ना, यही तो मेरा h है, तो ये मेरा h आ जाएगा, ये रिलेशन होगा h और x1 x2 के बीच में। अब इसको डिराइव भी कर सकते हैं, रट्टा भी मार सकते हैं, तो अपनी बायो की शक्ति लगाओ और रट्टा मार दो। सही है कि गलत है, मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ, सही है। आगे चलेंगे, ये देखो ये सवाल कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगता आपको। जब सर मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा रहे थे तब सर ने एक क्वेश्चन कराया था, क्या कराया था बाबू, बॉल को ऐसे फेंका, ये T1 पर यहाँ पहुंचा और T2 पर यहाँ पहुंचा, हालांकि वहां पर एक प्लेन में था, यहाँ पर 2D है, तो वैसे भी x अपना देखता है, y अपना देखता है, दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं है, तो ये एक तरह से 1D जैसा ही हो जाएगा। तो T1 पर यहाँ पर पहुंचा, T2 पे यहाँ पर, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, हाँ याद कर लीजिएगा। h इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ g T1 इंटू T2, आप इसको याद कर लीजिएगा। ऑलरेडी जब 2D में पढ़ रखा है तो अपनी फिर से बायो की शक्ति लगाओ और क्वेश्चन को याद कर लो। अभी अभी हमने सवाल पढ़ा है, सवाल क्या, h क्या होगा, h इज इक्वल टू x1 इंटू x2, एक सेकंड यार प्यास लगी है, पानी पी लूं। सर जी कैसे पढ़ाते हैं यार, समझ में आता है, जब मैं बोलने लगा हूँ तब, मैं तो बैठ के बोल रहा हूँ, सर खड़े होके बोलते हैं। सोच लो, टेन थीटा डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, तो x1 कितना है मेरा 5 है, x2 कितना है 2 है, टेन थीटा कितना है 1045 है, 1045 की वैल्यू रटी होनी चाहिए, 1 होती है, 5 प्लस 2 ये हो जाएगी 1, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, तो ये मेरा 10/7 आ जाएगा। मैं नॉर्मल स्पीड में बोल रहा हूँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ बीच बीच में। अब देखो ये लेवल अप सवाल है, लेवल अप है, लेकिन आपको सिर्फ मैं जितना बताऊंगा उतना ही याद रखना है। एक्स एक्सेस में हमने क्या कंसीडर किया, एयर ड्रैग, एयर ड्रैग मतलब हमने एयर रेजिस्टेंस को जब कंसीडर किया, नॉर्मली 99.9% नहीं आता, बट 1% 0.1% चांस है। तो जब एयर रेजिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है 2 इंटू यू इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई जी, और मैक्सिमम हाइट क्या होती है 2 यू इंटू वाई डायरेक्शन यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो क्या अब इसमें कुछ एक्स डायरेक्शन का आ रहा है, एयर रेजिस्टेंस तो एक्स में है, तो इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो चेंजेस किस में आएगा, चेंजेस आएगा सिर्फ और सिर्फ रेंज में। रेंज क्या होती है, रेंज होती है आर 2 इंटू वाई डायरेक्शन इंटू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी, ये मेरी रेंज होती है। तो कैसे और कितना चेंज आएगा देखते हैं क्या होगा। आप इसको भी रट्टा मार सकते हैं और रेफरेंस भी देखूंगा मैं। तो आर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं आपको पता है, इसमें जगह कम पड़ेगी, यहाँ से लिखते हैं, यू सिर्फ जी होगा, तो आर जब नया वाला होगा, आर नॉट बोल देता हूँ, तो ये होगा 2, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होती है ऊपर, मतलब साइन एंगल, साइन, एक मिनट यार, यू साइन थीटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और एक्स की वेलोसिटी कितनी होती है,
यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये मेरा होता है, क्या होता है ये, अरे यार क्या बोलते हैं इसको, ये मेरा तब होता है जब, कब, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। जब एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो इसमें से कुछ कुछ जो इसकी भी रेंज है वो कम कर देगा। रेंज जब कम करेगा तो क्या होगा, जब रेंज ये कम कर देगा तो होगा ये कि इसमें से हम घटा देंगे क्या, रेजिस्टेंस की एक्सेलरेशन, मतलब जो रेजिस्टेंस लग रही है एयर ड्रैग, माइनस टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये है क्या, अच्छा मुझे एक बात बताना, ये आया कहाँ से, ये क्या ये मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट की कुछ लग रही है ऐसा कुछ, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये स्क्वायर आएगा इसके ऊपर, टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा था, हाँ तो ये आया यहाँ से है कि रेंज, रेंज क्या होगी, वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, रेंज क्या होगी, सॉरी एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी माइनस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इनटू क्या, हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा हाफ, आएगा कि नहीं आएगा, टू यू साइन थीटा बाई टू, कुछ मिसिंग तो नहीं है यार मेरे अकॉर्डिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट में टू आता है एक्स्ट्रा, ये देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट था तो यहाँ पर एक टू और आएगा, ठीक यही चीज़ मिसिंग लग रही थी। अब ये मेरा देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का पूरा वो है, तो ये इस टी स्क्वायर की जगह पर रखा है, ये ए यक्स में अब एक ए रेजिस्टेंस लग रहा है, ये टाइम है, ये है। तो आप एक काम करिएगा, आप इसको इसके थ्रू याद रखिएगा, अपनी बायो की शक्ति तो जिंदाबाद है ही, ठीक। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, देखो ये कॉमन आ गया, तो ये टू यू स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बचा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो वो क्या होता है साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी माइनस ए नॉट टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक। समझ लेना इतना, नीचे ये क्या लिखा है, ये साइन थीटा का स्क्वायर में है पूरा। तो ये मेरी आ जाएगी रेंज, जो कि जब ए रेजिस्टेंस होगा तब होगी। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये सवाल सर ने कराया था और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते टाइम भी ये सवाल कराया था। जब रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। सर ने चीख चीख के समझाया था जब पढ़ा रहे थे 1D, तो आपका ध्यान कहाँ था, ये होता है ये। बट चेंज इन वेलोसिटी ये क्या होती है, ये होती है नॉर्मली एक्सेलरेशन, वो क्या होती है डी वी बाई डी टी होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं, सेंटीपिटल नहीं, सिर्फ एक्सेलरेशन, सॉरी सेंटीपिटल नहीं भाई, सिर्फ एक्सेलरेशन, ठीक। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो ये बाई वी स्क्वायर बाई आर होती है या ओमेगा स्क्वायर आर होती है। अब ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन किसके लिए, प्रोजेक्टाइल के लिए। प्रोजेक्टाइल पढ़ना इसलिए नहीं भाई, आगे है इसका एक्सप्लेनेशन। देखो जब प्रोजेक्टाइल हो रहा होगा तो यहाँ पर कहने का मतलब था क्वेश्चन का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज हो रही है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो क्या जब प्रोजेक्टाइल होती है, जब प्रोजेक्टाइल होती है तो ये यू डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है, हाँ, और जी हमेशा नीचे लगते रहता है, इसीलिए जो ए है, इसीलिए जो ए है, ए क्या होता है, वो होता है रूट ऑफ ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो जो ए है इसीलिए कांस्टेंट रहता है और ए टी कांस्टेंट नहीं रहता। अब इसका फील ले लेते हैं भाई, कैसे कांस्टेंट नहीं रहता, ऐसे कांस्टेंट नहीं रहता जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसमें दो एक्सेलरेशन लगता है, एक लगता है उसके जस्ट अपोजिट एग्जैक्टली 180 डिग्री पर जो उसकी वेलोसिटी को कम करता है जिसका नाम है एटी, और दूसरा उससे परपेंडिकुलर लगता है जिसका नाम है एसी। एसी को कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ये इसकी डायरेक्शन को बदलता है और ये इसकी स्पीड को चेंज करता है। तो क्या जब हम कोई बॉल फेंकते हैं तो धीरे 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 रुक जाती है यहाँ पर जाकर, मतलब यहाँ पर इसकी स्पीड जीरो हो जाती है। स्पीड जीरो का क्या मतलब है, उस पर लगने वाली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, तो एटी कम होती गई बट एसी बढ़ती गई। देखो एंगल, देखो एंगल एंगल एंगल, जब यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा तो कुछ दूसरा एंगल, यहाँ पे पहुंचा कुछ दूसरा एंगल, यहाँ पे पहुंचा तो कुछ दूसरा एंगल। तो एंगल तो यहाँ से चेंज हो रहा है और ये एसी हमेशा नीचे जी लगती रहती है, हमेशा लगती रहती है। जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या होगा पता है, अब फिर से एटी बढ़ने लगेगा और फिर से एसी घटने लगेगा यहाँ पर आने पर। तो जब एसी घटने लगेगा तो यहाँ पर फिर से ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। पहले यहाँ से बढ़ते गया फिर यहाँ से ये घटते जाएगा। तो इससे ये हमको पता चला कि एटी जो है वो वेरिएबल है और जो ए है वो कांस्टेंट है। और अच्छा और खतरनाक सवाल बनने के लिए बोल देता है एसी के बारे में, बताओ एसी वेरिएबल है कांस्टेंट है, बट नहीं करेगा, नीट की इतनी औकात नहीं है। हालांकि ये सवाल जो है वो एम्स 2017 का था। आगे चलेंगे। अब देखो अच्छा सवाल, ऑल्सो गुड क्वेश्चन, मुझे आ रही है छींक, एक सेकंड। तो हो गया। बॉल इज प्रोजेक्टेड स्पीड यू, बॉल को किसी यू स्पीड से फेंका है, ये मेरा एंगल है, ये यू से फेंका है, वो थीटा एंगल बना रहा है।
तो टाइम बताओ कब वह बॉल परपेंडिकुलर मूव करेगा इनिशियल डायरेक्शन के, मतलब ऐसे जाएगा 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 कुछ इस पॉइंट पर, ये इसके सीधा सीधा परपेंडिकुलर, देखो ये ऐसे 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 बनाओ, ये ऐसे 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 बनाओ, तो कुछ इस पॉइंट पर ये इसके परपेंडिकुलर मूव करेगा जो इनिशियल वेलोसिटी है। तो वो टाइम आपको याद रखना है, हाँ डिराइव नहीं कराऊंगा इस बार। वो टाइम होता है t इज इक्वल टू यू बाई जी, गलत जवाब, u बाई टू जी, u बाई टू जी होता नहीं है, u बाई जी साइन थीटा होता है। ये बात आप याद रखिएगा। और एक चीज, थीटा जो है वो 45 या 45 के बराबर होनी चाहिए, उससे बड़ी या बराबर, छोटी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, ये चीज आप याद रखिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जब वो परपेंडिकुलर होगा और थीटा 45 से 45 से बड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं चलेगा, उसके लिए हमको अगला सवाल है। मान लो हमने फेंका, हमने बॉल को फेंक दिया, कुछ भी किया, फेंक दिया, 30 पे फेंक दिया, क्या ये 45 से कम है? हाँ कम है। तो सीधा सीधा इस पे हम निकाल लेंगे क्या, वो टाइम जब ये परपेंडिकुलर होगा कब होगा, u बाई जी साइन थीटा। u कितना है 60 है, g कितना है 10 है, 30 साइन 30 कितना होगा हाफ, 2 से काटेंगे तो ये 60/5 हो जाएगा। और जब 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12 सेकंड मेरा आ जाएगा टाइम जब वह परपेंडिकुलर होगा। ये गलत है। कैसे? टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ लाइट होता है 2u इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई जी। तो ये अगर ये थीटा है तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, u सीधा 60 लिखते हैं ना, 60 साइन थीटा। तो साइन थीटा कितनी होती है हाफ, तो 60 मल्टीप्लाई बाई हाफ तो 30 हो जाएगा। तो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो 30 हो जाएगी, नीचे 10 है, 10 से 10 कैंसिल। भाई इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ही 6 सेकंड है। ये ऐसे जाके कुछ ऐसे होगा, कुछ इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता, मतलब इसकी वैल्यू 12 से कम ही आनी चाहिए, सॉरी 6 से कम ही आनी चाहिए। भाई तेरी 12 कैसे आ रही, 12 पे उसे पड़ा रहेगा मुर्दों के जैसा, डेड बॉडीज लाइक। ठीक, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। ये तो वही हाल हो गया कि सर ने जो एग्जांपल दिया था, आप नीट क्लियर करेंगे जब आप 110 साल के होंगे और आप 90 साल पे ही मर गए। 90 साल पर मर गए तो बताओ आपने नीट कब क्लियर किया? अरे भाई नीट क्लियर ही नहीं करेंगे, उसके लिए पहले इतना जीना तो पड़ेगा। तो वैसे ही इसका टाइम ऑफ लाइट 12 पे परपेंडिकुलर होने के लिए 12 से ज़्यादा तो होना पड़ेगा, इसीलिए गलत है। इसीलिए ये चीज़ हमको सर ने समझाई थी। अब आगे चलेंगे, बहुत स्लो हैं हम। एक चीज़ सर ने 220 में पढ़ाई थी, यही पढ़ाई थी कि जब वेलोसिटी बढ़ रही हो, वेलोसिटी कौन बढ़ाता है, एटी बढ़ाता है। जब डायरेक्शन में चेंज ना हो रहा हो तो एटी ही ए होता है, और जब डायरेक्शन ये अपोजिट है तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी कम कर रहा है, एटी ही ए होगा और वो अब वेलोसिटी कम करेगा। लेकिन जब ए किसी और डायरेक्शन में होता है, मूवमेंट किसी और डायरेक्शन में होता है, तब दो एक्सेलरेशन लगती है, एक लगती है एटी जो इसको बढ़ाएगी, एक लगती है एसी जो इसका डायरेक्शन चेंज करेगी। तो यही तो होता है सर्कुलर मोशन में, ऐसे ही होता है ना सर्कुलर मोशन, एक उसको डायरेक्शन चेंज करता है और एक उसको घुमाता है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि एक वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल, अच्छा हॉरिजॉन्टल बाद में पढ़ें क्या, हॉरिजॉन्टल पढ़ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या है, सिंपली यार एक्स को अलग करो, वाई को अलग करो, मजे ही मजे। जब एक्स एक्सेस में हम देखेंगे और किसी हाइट की टावर से हम ऊपर को नेगेटिव लेंगे, ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है, नीचे को पॉजिटिव, यहाँ से कोई बॉल फेंका, तो इस पॉइंट पर हम सब कुछ लिख रहे हैं। ठीक, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, एक्स एक्सेस को हमने एक्स एक्सेस में ही वेलोसिटी दी है, ठीक, वो यू होगी। क्या एक्सेलरेशन कुछ होगी एक्स में? नहीं भाई, कोई एक्सेलरेशन दी ही नहीं। वेलोसिटी क्या होगी फाइनल, यू ही होगी। तो कांस्टेंट होगा और यूनिफॉर्म मोशन होगा, इसीलिए सीधा लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू यू टी। और वाई एक्सेस में क्या हो रहा है, वाई एक्सेस में कोई वेलोसिटी हम दिए हैं, नहीं दिए हैं, लेकिन वो कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। कैसे गेन करेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। एक्सेलरेशन तो नहीं दी है बट ए टी तो है ना, ए क्या है जी टी। तो यहाँ से वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है जी टी हो जाएगी, और पोजीशन जो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर की वेलोसिटी वाई एक्सिस कितनी है, एक्स एक्सिस कितनी है, तो ये टेन थीटा हो जाएगी। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, देखो टाइम ऑफ लाइट होता है 2h/g, याद रख लीजिएगा। जब किसी बॉडी को किसी हाइट से हम ड्रॉप करते हैं तो यही हम लिखे थे टाइम ऑफ लाइट, याद है या भूल गए? वो यहाँ से निकाला है। ठीक, अब आगे चलें। यहाँ ट्रेजेक्टरी क्या होगी, हाफ जी टी स्क्वायर है, तो टी की जगह पर हम क्या रख दिए, सिंपली ये वाली वैल्यू टी की जगह पर रख दिए, तो मेरी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन ये बन गई। तो कंसीडर मोशन अलॉन्ग वाई एक्सेस, और ये पैराबोलिक बनेगी क्योंकि बड़े वाले पावर को हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। कहाँ थे हम, रेंज क्या होगी, रेंज होती है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, टाइम ऑफ लाइट एक्स डायरेक्शन में सिर्फ इतनी वेलोसिटी दी है, टाइम ऑफ लाइट ये है, तो आर इज इक्वल टू यू रूट टू एच बाई जी, रेंज हो जाएगी। अब इसी से हमारे सारे सवाल बन जाएंगे 99%। स्टार्ट करेंगे। अच्छा टाइम ऑफ लाइट कहीं किसी मास वास पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो अगर मैं एक पत्थर को ड्रॉप करूं और एक गन को फायर करूं इस डायरेक्शन में, और एक पत्थर को यहाँ से ड्रॉप करूं,
या कितनी भी वेलोसिटी से फेंकूँ उतना ही टाइम लगेगा, यहाँ पर पहुँचने के लिए टाइम सेम लगेगा, वही सर ने भी समझाया था। आगे चलेंगे। व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, इनिशियल वेलोसिटी यू, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? पार्टिकल है, कुछ हाइट पर बोल देना चाहिए था इसको। तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ एक्स में कुछ वाई में। एक्स में क्या होगी? यू ही होगी, वाई में क्या होगी? हमने पिछले भी पढ़ा, जी टी होगी। इसका सम क्या हो जाएगा? इसका वेक्टर सम रूट के अंदर दोनों का स्क्वायर, मतलब ये वाला आंसर। आगे चलेंगे। दोनों 90 पर है ना भाई, इसीलिए ऐसा किया। अब देखो एक बॉम्बर है, इसमें विवाद वाला क्वेश्चन है भाई। पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम ले लिए थे, कुछ लोग इरिटेट हो गए थे, तो सर ने कह दिया क्या पाकिस्तान से पढ़ रहे हो। अब देखो एक बॉम्बर है, बॉम्बर मतलब फाइटर प्लेन, वो हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। हॉरिजॉन्टली इसकी वेलोसिटी है कितनी है? 150, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 150। कितने हाइट पर है? 78। राउंड फिगर के लिए हम इसको 80 लेंगे, 180 नहीं 80। तो पायलट बम को कहाँ ड्रॉप करे कि एनिमी को टारगेट हो, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड बी रिलीज्ड बॉम्ब। डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट मतलब हमको रेंज बतानी है, रेंज कितना रेंज पे ड्रॉप करेगा, रेंज कितनी होगी जब ड्रॉप करेगा। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। मैं कुछ बताने वाला था क्या? मेरे माइंड में कुछ और चलते रहता है। ये इसको फेंकेगा बॉम्ब, कुछ ये ऐसे जाएगा ऐसे गिरेगा, तो ये मेरी रेंज हो जाएगी। तो रेंज क्या होगी? रेंज होगी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ लाइट। रेंज एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? 150। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है? रूट ऑफ 2h बाई जी। तो 150 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एच की वैल्यू 80 है, और डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। वैसे ऐसे भी कह सकते थे हम डायरेक्ट, क्या 80 मीटर ऑब्जेक्ट कितने सेकंड में चलेगा? आपको याद है? 4 सेकंड। 4 चौक 16 85। तो ये देखो, इससे ये कटा, यार दूनी 16 या रूट के अंदर 16 मतलब 4। ऐसे भी कर सकते हैं। तो 15 चौके 60 और ये आ जाएगा 600 मीटर, मतलब थर्ड वाला आंसर। आगे चलेंगे। ये करेक्शन मैं पीडीएफ में कर दूंगा यार, भूल गया था। ये 200 मीटर है, सॉरी 2000 मीटर है। तो 2000 मीटर पर एक एरोप्लेन है जिसकी वेलोसिटी है ये, तो ये यू एक्स हो जाएगी 500। ये इंडिया है, पाकिस्तान पर इसको छोड़ना है। जब इसको पाकिस्तान पर बम को छोड़ना है तो हमको बतानी है रेंज। इसमें लिख देना चाहिए था, इसमें ये भी लिख देना चाहिए था यार, फाइंड रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या होगी? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ लाइट कितनी है? 150। टाइम ऑफ लाइट कितना होगा? रूट 2h बाई जी। एच कितना है? 2000 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10। एक जीरो से एक जीरो कटा, तो ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 400 मल्टीप्लाई बाई 150। तो 400 का रूट कितना होगा? 20 20 में 20 20 दो दूनी 4, 20 होगा। तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, मतलब 3000। रूट के अंदर 400 सही है? 20 20 20 हाँ सही है। तो 3000 क्या मीटर? 3000 मीटर आ जाएगा मेरा आंसर, और इसीलिए रेंज हो जाएगी 3 किलोमीटर। ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ऑप्शन था क्या? नहीं है, ऑप्शन नहीं। एक बॉडी है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया टावर के ऊपर से, 5 मीटर हाइट है, ग्राउंड को टच कर रही है 10 मीटर पर। डिस्टेंस 10 मीटर, मतलब ये हमको रेंज दे दिया फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की बतानी है, तो क्या हम नहीं बता सकते हैं कि टावर से फेंकने पर ये हम लिखते हैं, रेंज दे दी है 10, वेलोसिटी हमको बतानी है, टाइम ऑफ लाइट, अच्छा टाइम ऑफ लाइट भी नहीं दिया क्या? तो निकाल लेते हैं यार, इसमें सोचने वाली क्या बात है। 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, तो यू एक्स क्या आ गई मेरी? 10 ही आ जाएगी, मतलब थर्ड। आगे चलेंगे। अब हॉरिजॉन्टली बॉडी को थ्रो किया इतनी वेलोसिटी से, टॉप ऑफ द टावर से, हाइट एच है टावर की, लेवल ऑफ ग्राउंड से, फुट ऑफ द टावर, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द टावर, ये क्या है? रेंज है। डिस्टेंस एक्स है ना, ये रेंज है। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी? आर क्या होती है बाबू? यू इंटू एक्स इंटू टाइम ऑफ लाइट। रेंज मुझे निकालनी है, रेंज को बोल दिया है एक्स। इट स्ट्राइक द ग्राउंड थ्रू द फुट ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द टावर, तो ये एक्स है, यही निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? रूट 2g h मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ लाइट क्या होता है? 2h बाई जी। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस जी से इस जी को कैंसिल कर सकता हूँ? अरे भाई दोनों रूट के अंदर हैं, ऊपर नीचे हैं, तो कर सकते हो। तो क्या बच जाएगा? सिंपली 2h मल्टीप्लाई बाई 2h। 2h रूट 2 को 2h रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली रूट भाग जाएगा छोड़कर, और x क्या आ जाएगा? 2h। तो थर्ड वाला हो जाएगा। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। एक बॉल है, अब देखो ये अच्छा सवाल है, इस पर बेस्ड ध्यान देना, इस क्वेश्चन पर भाई, क्वेश्चन पर ध्यान देना। नहीं नहीं ये वाला नहीं है, बॉल प्रोजेक्ट ध्यान देना। फिर भी क्यों ध्यान देना? लास्ट वाले क्वेश्चन में इसका आंसर मिलेगा आपको। एक बॉल है, इसको 30 मीटर से हॉरिजॉन्टली फेंका, तो बोल रहा है कि फाइंड द टाइम, वह टाइम बताओ जब ये 45 पर हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे 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 जाएगा, कुछ यहाँ पर ये बनाएगा 45 डिग्री। क्या बनाएगा? 45 डिग्री। अरे यार ये मैं क्या बना दे रहा हूँ, रुको। कुछ ये यहाँ पर बनाएगा 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब ये ऐसे। अरे यार मेरा डायग्राम नहीं बन रहा है, रुको मुझे देखने दो यार। मेरे डायग्राम ही गलत बना दिया है। प्रोजेक्टाइल है ना, ये ऐसे होगा,
तो ये कुछ ऐसे और ऐसे एंगल बनाएगा। तो बोल रहा है ये एंगल हॉरिजॉन्टल, देखो ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये 45 बनने के लिए 45 बनने पर टाइम कितना होगा। ध्यान देना मेरी बात पर, ये वेलोसिटी 30 है किसकी एक्स डायरेक्शन की। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, अगर इसकी वेलोसिटी 30 है और ये एंगल मुझे 45 करना है, मतलब दोनों को 9 करना है, तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि दो परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर हैं, और अगर दोनों के बीच का एंगल पहले ही बता दिया 45 है, मतलब रिजल्टेंट बीच में से ये पड़ा मिनट, तो जब पहले ही बता दिया कि 45 है तो एग्जैक्टली इसका भी वेलोसिटी 30 ही होगा और वो वी वाई के बराबर होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, जब ये 45 है तो टोटल 90 रहा होगा, और अगर ये 45 के अलावा कुछ होता तब तो कम ज़्यादा होता, ये बीच से ही फाड़ेगा जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। समझे कि नहीं समझे। तो वाई की वेलोसिटी क्या होती है हमको पता है, जीटी होती है, जीटी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 30/10 हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर 3 सेकंड आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक बुलेट को फायर किया हॉरिजॉन्टल में, बंदूक की गोली मारी टावर से और एक स्टोन को साइमल्टेनियसली ड्रॉप किया, तो बताओ दोनों कैसे पहुंचेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट यार, ऊपर से क्या होता है 2h/g, क्या ये कहीं पर मास से डिपेंड कर रहा है, नहीं। तो दोनों बुलेट और एक साथ पहुंचेंगे बॉल। अच्छा सवाल है, पहले ये करते हैं। ट्रू फॉल्स, इसमें भी यार ट्रू फॉल्स लिखना था, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 25 क्वेश्चन नंबर, इसमें रेंज भी लिखना था क्योंकि समझ में नहीं आया ना पूछा क्या है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, एक्स बॉडी है, उसको ड्रॉप किया टावर से, सेम टाइम पर दूसरी बॉडी वाई है, उसको थ्रो किया हॉरिजॉन्टल से, तो वेलोसिटी यू से, तो दोनों बॉडी ग्राउंड पर सेम टाइम पर पहुंची, सही है, पिछले साल में किए। प्रोजेक्टेड हाइट एच, पार्टिकल जो है फ्रॉम हाइट एच विथ हॉरिजॉन्टल, एक सेकेंड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट एच, एक बॉडी है उसको हाइट एच से प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी यू, देन द रेंज ऑफ द पार्टिकल इज दिस। इसमें कुछ यार डाउट लग रहा है, ये ड्रॉप के केस में या हॉरिजॉन्टल के केस में रहता है, इसको कुछ तो इसमें ट्रू फॉल्स प्रोजेक्ट किया, एक सेकंड रुकना, अरे यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट किया है ना, विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू, तो ऐसे प्रोजेक्ट किया है। मैं सोचा यार ऊपर गया है तो रेंज कुछ अलग तो नहीं होगा, नहीं सेम होगा, तो रेंज का फॉर्मूला हम यही पढ़े हैं, तो यही होगा एक्स डायरेक्शन की रेंज, और ये ट्रू है। आगे चलेंगे। हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की स्पीड क्या जीरो होती है, क्या बताया था सर ने, प्यार कभी झुकता नहीं, प्रोजेक्टाइल कभी रुकता नहीं, तो मैक्सिमम हाइट पर जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है बट नॉट जीरो। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। भाई अभी पिछले स्लाइड में ही बताया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा यू कॉस थीटा ही रहती है, ये वाली वेलोसिटी जीरो होती है जो कि यू साइन थीटा है, वो जीरो हो जाती है, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। आगे चलेंगे। असेसर रीजन है, टू बॉडी डिफरेंट मास है, दोनों का मास अलग है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया डिफरेंट स्पीड से, देयर इज द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, ट्रू है। फॉर बोथ बॉडी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, दोनों बॉडी के लिए वर्टिकल कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जीरो। फिर से पढ़ते हैं यार, इतनी सोच में मैं इसलिए पढ़ गया क्योंकि मैं सोचने लगा था ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ नहीं, ये वाला चीज़ है। जब ये वाला चीज़ है तो इसमें तो सिर्फ एक्स में ही वेलोसिटी होती है, वाई में तो वेलोसिटी जीरो ही रहती है, इसीलिए वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, और ये सही है और ये भी सही है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक, आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन अगले क्लास में कराए थे, हम अभी कर रहे हैं। दो बॉडी है, दो बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ डिफरेंट स्पीड रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, ये बात सही है भाई। फॉर बोथ बॉडी बट, अरे यार सेम क्वेश्चन है, वो मैं मास वाला समझा, सेम क्वेश्चन है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये एक्सप्लेन कर रहा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों भाई, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, इसीलिए तो दोनों सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, समझे कि नहीं। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम सेम होगा। सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी। देखो क्या पता है, मैं कुछ और ना सोचा करूंगा पढ़ाते टाइम, चाहे यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए, टाइम तो सेम ही होगा, एक ड्रॉप जैसा केस होगा। अगर ये ड्रॉप जैसा केस नहीं होता, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती, जीरो नहीं होती, तो ये साथ में नहीं पहुंचते, इसको कुछ थ्रो किया नीचे या फिर वाई एक्सेस में कुछ दे दिया, तो ए एंड आर इज राइट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। अब बचे हैं दो सवाल हमारे, दोनों करेंगे। पहले हम करेंगे ये वाला सवाल, कौन सा वाला सवाल भाई, जो छोड़ कर गया था मैं, क्योंकि ये बहुत ही खास है। ये इतना खास क्यों है भाई, ये इतना खास इसलिए है क्योंकि हम यह सेम सवाल, एक डिक्टो सेम सवाल हम 1D में पढ़ चुके हैं। कैसे, एक होता है इसका मजदूरी, एक होता है एम आर स्टार, हम एम आर स्टार लगा के फटाफट आंसर निकालेंगे। अब मुझे इतना बताओ, अगर मैं इसको इधर 50 से फेंक रहा हूँ तो इधर कितने से फेंकूंगा, 50,
कॉस होगा या साइन होगा बताना। साइन होगा। ये 505 दिख रहा है यार, ये साइन होगा, साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, ये कॉस है। साइन थीटा कितना होगा, जितना पूछा उसका जवाब दो। साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है यार, इसमें भी कुछ करेक्शन तो नहीं है, मैं तो करेक्शन से परेशान हो जाता हूँ बाबू। नहीं सही है, ठीक है, यही क्वेश्चन सही है। तो 50 साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो ये हम एक तरह से, क्या ये प्रोजेक्टाइल बन गया 1D अपना, इसको हम फेंक रहे हैं 50 से। तो टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी कितनी हो जाएगी, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी हमको पता है u/g होती है। u कितना है 25, g कितना है, कितना है जी 10। तो ये यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लेगा, 2.5 सेकंड लेगा। अब ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ ग्राउंड पर आएगा, तो यहाँ से यहाँ ये 2.5 सेकंड ले रहा है, तो इसके और इसके बीच आते टाइम भी तो 2.5 सेकंड लेगा। तो 2.5 कितना सेकंड ले लिया यहीं तक इसने, 5 सेकंड। तो दो ऑप्शन तो हम यहीं से ख़त्म कर सकते हैं। अब तीसरी बात, ये 70 मीटर थी, ये 70 मीटर थी, ठीक है, ये 70 मीटर थी। तो हम इसकी एक बार हाइट भी निकाल लेंगे। हाइट क्या होती है मैक्सिमम, एच मैक्स होती है u²/2g। वेलोसिटी कितनी है भाई, 25 ही है ना, तो गलत दूसरा कर देता हूँ यार, 25 है। तो 25 मल्टीप्लाई बाई, अरे यार तो चुभ रहा है आँख में, 25 मल्टीप्लाई 25, 2 × 10। तो 25 25 में 625, 625 डिवाइडेड बाई 20। अगर ये 10 होता तो 62 आता, बट 10 नहीं है, तो ये लगभग 31 के आस आएगा। तो 31 को हम 32 ले लेते हैं, क्योंकि हमने जी को क्या लिया है, जी को हमने 10 लिया है। तो ये 32 क्या 30 ही रखते हैं यार, 30 ही रखो, सिंपल होगा। तो ये इतना 30 है ट्रैवल में, इतना 30 है ट्रैवल में, इतना 70 है ट्रैवल में, ठीक है। तो मेरी हाइट कितनी हो गई टोटल, 100 मीटर। ये इतना 2.5 सेकंड में चल रहा है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो 100 मीटर चल, 2.5 कहाँ थे हम, 30 मीटर चलने के लिए 2.5 सेकंड ले रहा है, ठीक। और फिर ये 100 मीटर चलने पर कितना टाइम लेगा। तो क्या हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, कि रेशियो याद करो, 4 चौक 16 × 80। 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है वो 80 मीटर चलता था, और 5 सेकंड में वो चलता था 125 मीटर। तो क्या 100, 125 और 80 के लगभग बीच में ही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ आने में 4.5 सेकंड लगेंगे, यहाँ से यहाँ जाने में 2.5 सेकंड लगे, यहाँ से यहाँ आने में 4.5 सेकंड लगे। 4.5 + 2.5 कितने हो गए भाई, 7 हो गए। तो मेरा 7 सेकंड आंसर आ गया। अगर इसको मास्टर से नहीं करते तो इसको कम से कम 10 मिनट लगते सॉल्व करने में। आगे चलेंगे हम अपने लास्ट सवाल पर, जिसको सर ने होमवर्क के लिए छोड़ दिया था, उसको करेंगे। मैं इसको छोड़ सकता था, बट चुल मचती है मुझ में ना भाई, मैं अपने मन से सॉल्व किया हूँ, गूगल पर नहीं देखा हूँ। तो अगर मैं रॉन्ग होऊंगा तो करेक्ट कर देना। अच्छा ध्यान से देखो, बोल रहा है टाइम बताओ, फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे आर मूविंग टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मुझे एक बात बताना, क्या हमने अभी अभी एक सवाल किया था जिसमें हमने जब ये 45 डिग्री पर होता है तो हमने टाइम निकाला था। ये जब 45 डिग्री पर होता है तो कैसे निकाला था जब ये अब मुझे ये आपको याद बताना पड़ेगा, जब ये 45 पर होगा तभी ये परपेंडिकुलर होगा। करा देता हूँ फील, आपको करा देता हूँ, पहले फील ही करा देता हूँ। कहाँ था कि जब ये एंगल 45 बनाएगा तभी ये 90 पर होगा। ये कुछ इसकी क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ऐसे 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 हमने तोड़ के वेलोसिटी लिखी, ऐसे 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 है। ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे 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 ऐसे। ये देखो बन गया ना, ऐसे नहीं फील आया। एक तरीका और है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इधर गया है, ये इधर गया है। एंगल मुझे पता है, ये 45 है तो ये 45, ये 45 है तो ये 45। अरे भाई ये 180 ही है ना, इन दोनों के बीच कितना एंगल हो गया, 90। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई। अगर ये 45 हुआ तभी मेरा काम बनेगा। क्या काम बनेगा भाई, ब्लैक कलर लेता है, तभी मेरा काम बनेगा। तो इसको 45 होने के लिए इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में u है, इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में क्वेश्चन में दिया है u2 है, ठीक है। तो वर्टिकल में कितनी होगी, अगर ये 45 है, ये 45 है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर भी u1 ही होना पड़ेगा। मान लेते हैं v है जो कि u1 के बराबर है, मान लेते हैं u1 है और वो v1 के बराबर है। ये v है, v2 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 2 ले लो, इसके बराबर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, क्या हमको पता है इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है, gt होती है। तो gt1 ले लेंगे, तो t1 क्या हो जाएगा, u1 डिवाइडेड बाई g। u1 हमको क्वेश्चन में दिया होगा, g की वैल्यू हमको पता है तो हमको t1 मिल गया। और हम t2 कैसे निकालेंगे भाई, t2 इक्वल टू क्या होगा बताओ, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, gt2, तो t2 हो जाएगी मेरी सिंपली u2 डिवाइडेड बाई g। ये सच में मैंने अपने दिमाग से निकाला है, क्योंकि सर ने ये चीज़ सिखा दी थी ना, ये सिखा दी थी तो आइडिया लग गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।